ये हमारा प्लेकेट तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें बैंड अटैच करना है। बैंड अटैच करने के लिए पहले हमें शोल्डर जॉइन करना पड़ेगा, और ये शोल्डर हम लोग गुम तरीक़ा से जॉइन करेंगे, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग वाला कुर्ती है। लाइनिंग वाला बैंड वाला कुर्ती तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो दोनों मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है उसको आमना सामना करेंगे, और जो लाइनिंग है, लाइनिंग को सबसे निचले हिस्सा में हम लोग रखेंगे। इस तरह हम लोग नीचे लाइनिंग रखेंगे, और जो लाइनिंग की तरफ लाइनिंग और मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक, ऐसे करके हम लोग चारों चीज़ को, चारों जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है, उन सभी को एक साथ अटैच करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आर्म होल साइड है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग इसको अटैच करेंगे। इन चारों पल्ला को हम लोग साथ में सिलाई करके जॉइन कर लेंगे। एक साइड हमने जॉइन कर दिया है, अब दूसरे साइड भी उसी तरह से हम लोग जॉइन कर लेंगे। ये हमारा दोनों शोल्डर जॉइन हो चुका है। ये दोनों साइड से देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल गुम है, एक भी धागा बाहर नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल गुम है सिलाई। इस प्रकार जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई बिल्कुल गुम आएगा। जो हमारा नेक राउंड है उसका मेजरमेंट लेंगे, और उसी हिसाब से हमारा बैंड पट्टी का कटिंग होगा। ये हमारा नेक राउंड है, तो देखो नेक राउंड हमारा 19.75 आया है। 19.75 हमारा नेक राउंड आया है। तो अब इसी हिसाब से हम लोग इसी को हम लोग देखते हुए, इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैंड पट्टी काटेंगे। हमारा नेक राउंड आया है 19.75। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो एक सूत कम 4 इंच आएगा। एक सूत कम 4 इंच हमारा आएगा। ये हमारा बुकरम है। अब इसमें हम लोगों ने बैंड पट्टी काटना है। हम लोग बैंड पट्टी काटने के लिए हम इसका मेजरमेंट करके निकालेंगे। हमारा 4 इंच है, और इसमें 4 इंच होने के लिए एक पॉइंट ही कम है, तो हम लोग को लेंगे, और एक साइड में हम लोग 4 पूरा हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे करके हम 2 बॉक्स बनाएंगे। अब इसको हम लोग डबल करेंगे। इसको हम लोग डबल करेंगे क्योंकि ऐसे करके निकालने से हमारा बुकरम का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने डबल बॉक्स निकाल लिया है। अब इसमें हम लोग जो बैंड पट्टी है उसकी कटिंग करेंगे। इधर से भी जो हमारा चौड़ाई है, चौड़ाई भी हम लोगों ने 4 इंच होने के लिए एक सूत कम हम लोगों ने लिया है। और इसी तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, और दूसरे साइड भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, और इसको स्ट्रेट मार्क कर देंगे। स्ट्रेट मार्क करने के बाद इसमें हम लोग जो राउंड जो बैंड पट्टी है उसके लिए हम लोग राउंड मार्किंग करेंगे। ये हमारा 2 बॉक्स हो गया। तो 2 बॉक्स डबल होने के बाद ये 4 बॉक्स हो जाता है। तो अब हम लोग इसे जितना हमें चाहिए मेजरमेंट के हिसाब से इसका कटिंग कर देंगे। ऐसे इसका मेजरमेंट के हिसाब से पूरा ही कटिंग करेंगे, ना कि एक्स्ट्रा। ये हमारा पट्टी जो बैंड पट्टी तैयार करने के लिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब ये हमारे पास ये एक पट्टी बचा। इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग हाफ बैंड पट्टी बना सकते हैं, प्लाजो का जो बेल्ट पट्टी बना सकते हैं। अगर हमने इसको सेंटर में से काट दिया होता तो ये 2 छोटे टुकड़े बचते थे, वो कोई हमारा काम का नहीं था। लेकिन हमने साइड में से मेजरमेंट करके निकाला तो ये हमारा बड़ा पट्टी निकल गया, जो हमारा बहुत ही काम का है।
तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जिसके पास बहुत सारा है वो तो जहाँ से मर्ज़ी निकाल सकते हैं, जितना भी वेस्टेज करे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटी छोटी चीज़ें हमें बचा के चलना पड़ता है। तो ऐसे काम के लिए ये मेजरमेंट करके ही जब हम मार्किंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग इसमें खड़वी गोलाई देंगे। हम लोग डीप गोलाई नहीं दे सकते, हम खड़वी गोलाई देंगे, ताकि जैसे हमारा बोट गला बनाते हैं ना, उसी हिसाब से हम लोग इसमें खड़वी गोलाई देंगे, ताकि ये हमारा राउंड नेक जो है बहुत फिनिशिंग के साथ बन के आए। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें गोलाई देंगे। इसमें हम लोग फ्रेंच कर्व के मदद से हम लोग इसमें गोलाई दे देते हैं। ऐसे करके हम लोग इसमें गोलाई दे देते हैं। गोलाई देने के बाद एक बार हम लोग मेजर करके देख लेंगे कि पूरा है या नहीं। ऐसे करके हम लोग इंची टेप को उसी मार्किंग के हिसाब से मेजरमेंट करते हुए घुमाते हुए हम लेके जाएंगे। तो देखते हैं कितना हो रहा है। हाँ, हमारा बिल्कुल पूरा हमारा ये हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से एक लाइन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम लोग गोलाई में निकाल देते हैं। गोलाई करते समय हम लोग इसको निकाल देंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग उस जितना हमें बैंड पट्टी का ऊंचाई चाहिए उतना ही हम लोग लेंगे। हम यहाँ पे 1.25 इंच हमें ज़रूरत है, 1.25 इंच का हमें ऊंचाई बनाना है। तो हम लोग 1.25 इंच का हमें सभी तरफ हम लोग मार्क कर देंगे। अब ये मार्क करने के बाद हम लोग जो अब यहाँ पे साइड में जो है हम लोग गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए हम लोग ऊपरले हिस्सा का 1/2 इंच, जो निचला हिस्सा है उसमें नहीं, जो ऊपरला हिस्सा है इसमें हम लोग 1/2 इंच अंदर के साइड मार्किंग करते हुए इसका ऐसे करके हम लोग मार्किंग करेंगे 1/2 इंच में, और इसकी हम लोग गोलाई देंगे। ऐसे तो कितने लोग तिरछा सीधा ही रखना चाहते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन गोलाई देने का उसका लुक कुछ अच्छा बन जाता है। तो हम लोग इसको गोलाई दे देते हैं। इस तरह हम लोग गोलाई दे देते हैं। गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और हमें कटिंग करते समय ये ध्यान देना है, हमने जो मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। मार्किंग से ना बाहर जाना है ना अंदर आना है, हमने बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। ये हमारा कटिंग हो चुकी है। अब जब हम लोग कुर्ती में अटैच करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो हम लोग अब इसको कपड़े में अटैच करेंगे। ये हमने कपड़े में अटैच कर दिया। हमने चिपकाने का कोई साधन अवेलेबल ना होने के कारण हम लोगों ने सिलाई से ही इसको अटैच कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे बाहर की साइड है, जो जिस साइड हम कुर्ती में अटैच करेंगे उस साइड से हम लोग इस कपड़े को क्या कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे करके हम लोग फोल्ड कर दें। जब फोल्ड करेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जो कपड़ा है, जो हमारा बुकरम है, बुकरम में बिल्कुल सट के आना चाहिए। और देखिए इस तरह धारी सा हमारा होना चाहिए, तभी हमारा जो बैंड पट्टी है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होके आएगा। तो ये कोना को भी हमने ध्यान देना है, उस कोना में भी बिल्कुल ये बैंड पट्टी के साथ जो बुकरम है, बुकरम के साथ लग के आना चाहिए। और इसमें हम लोग एक पैर की दूरी में हम लोग कच्चा सिलाई कर देते हैं। हमने ये कच्चा सिलाई कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो देखिए अब ये एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा ये कपड़ा है, इस एक्स्ट्रा कपड़ा को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे हम लोग। हमने इसकी कटिंग कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
ऐसे सेम हम लोग दूसरा पट्टी लेंगे उसके अटैच करने के लिए। उससे पहले ये कोना में जहाँ तक हमारा बुकरम है वहाँ तक हम लोगों ने कपड़ा फोल्ड होने करके हम जब सिलाई करेंगे तो दिखेगा नहीं, इसीलिए हम लोग उस बुकरम के जहाँ पे बुकरम है, जहाँ तक बुकरम है वहाँ में हम लोग एक मार्किंग कर देंगे दोनों साइड में, ताकि हमें जो बुकरम है बुकरम ना भी दिखे तो भी हम उस सिलाई के मार्किंग के ऊपर सिलाई चढ़ाएंगे तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से होके आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने जिसमें बुकरम अटैच किया है उस पट्टी को दूसरे उतना ही बड़ा पट्टी में हम लोग ऊपर ओवरलैप करके हम लोग इसकी सिलाई कर देंगे। जब सिलाई करेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जिस साइड हमें ज्वाइन करना है कुर्ती में उस साइड एक्स्ट्रा कपड़ा होना ज़रूरी है। हमें ऐसे तो 2 सूत की मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी फोल्ड करते समय कम पड़ जाता है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखेंगे, वो बाद में काट के भी हम निकाल सकते हैं। और जब हम सिलाई करेंगे, सिलाई करते समय ये ध्यान देना है कि ये जो साइड है जब हम सिलाई करेंगे तो इस मार्किंग के ऊपर हमने ओवरलॉक मतलब एक लॉक कर देना है, सिलाई लॉक कर देना है। और लॉक करके जब हम सिलाई करते जाएंगे तो हमें क्या करना है, जैसे हम लोग कुर्ती के गला में हम लोग बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलते हुए जाते हैं ना, अब बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, बाहर भी नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साथ साथ सिलाई करते जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हमने सिलाई चढ़ाना है। तो यहाँ पे जिसके मशीन में रिवर्स का सुविधा है उसके लिए तो लॉक करना आसान है, और जिसके पास रिवर्स का सुविधा अवेलेबल नहीं है वो क्या करेंगे, जो फुट है फुट को थोड़ा सा उठाएंगे, उठा के अपने तरफ खींचेंगे कपड़ा को और फिर दोबारा सिलाई करेंगे तो वहाँ पे डबल सिलाई हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है, वो सिलाई लॉक हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग लॉक कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे बैंड पट्टी में बिल्कुल बैंड पट्टी के साथ साथ बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाते हुए लेके जाना है। और दूसरे साइड भी उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, लॉक लगा देंगे सिलाई में। ये देखिए हमने लॉक लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास जो अंदरले साइड का कपड़ा है उसको हम लोग काट के निकाल देंगे। जो हमारा बुकरम के साइड में 2 सूत मार्जिन रखते हुए इसको काट के अलग कर देंगे। और काट के अलग करने के बाद हम छोटा छोटा राउंड में छोटा छोटा नोच लगाएंगे, जैसे हम लोग गला फोल्ड करते समय नोच लगाते हैं, उसी तरह से हम लोग छोटा छोटा सा नोच लगा के इसको फोल्डिंग कर देंगे। जब हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके जिस साइड हमें सिलाई चढ़ाना है उसमें हम लोगों को मार्क करने हैं। इस तरह से मार्क करेंगे, बिल्कुल उसमें धारी में सटाते हुए इसका मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमने पूरे राउंड में मार्क कर दिया है। अब हमें आसान हो जाएगा, सिलाई करने में भी आसान हो जाएगा। अब हम इसमें 2 सूत मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दिया है। और कटिंग करने के बाद अब हम लोग कुर्ती में इसको अटैच करेंगे। कुर्ती में इसको अटैच करने के लिए पहले हम लोग पीछे सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और जो बैंड पट्टी हमने तैयार किया है उसमें भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है हम लोग मार्क करके रेडी कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा बैंड पट्टी है, बैंड पट्टी में जो हमने जब हम कटिंग करते समय सेंटर पॉइंट निकाला था पेन से, वो हम देख सकते हैं वो। और उसी सिद्ध में हम लोग कपड़े में भी सेंटर पॉइंट निकाल के यहाँ पे पिन से इसको क्या कर देंगे, पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमें सिलने में सुविधा होवे।
जब हम लोग अटैच करेंगे तो जहाँ पे हमने प्लेकेट बनाया था उस प्लेकेट में ये हम जो हमारा बैंड पट्टी है उसको चढ़ाएंगे। तो उसको चढ़ाते समय हमें एक बात का ध्यान देना है, जो हमारा ये मार्जिन वाला कपड़ा है, मार्जिन वाला कपड़ा हमारे फैब्रिक की तरफ जाना चाहिए, ना कि बुकरम की तरफ। यदि बुकरम की तरफ जाएगा तो ये बार बार ये कपड़ा हम दिखाई देगा और सिलने में भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसको फैब्रिक की तरफ करना है। फैब्रिक की तरफ करके बिल्कुल इसको प्लेन रखते हुए इसको बैंड पट्टी कुर्ती के साथ अटैच कर देना है, ऐसे बिल्कुल बराबर। इसमें एक सूत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे बिल्कुल अटैच करते हुए रख के इसकी सिलाई हम लोग कर देंगे। ऐसे सिलाई चलाते हुए बिल्कुल लास्ट तक हमें लेके जाना है। यहाँ पे दूसरे साइड में भी इसी तरह सिलाई करके निकालना है। हो सकता है झूम करने के चक्कर में दिखाई ना दिया हो, लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग का दबाया था उसी तरह से हमने लास्ट वाला भी दबाना है। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय जो ये मार्जिन का कपड़ा है, मार्जिन का कपड़ा बिल्कुल सभी कपड़ा जो है वो अंदरले साइड आना चाहिए। ये इसको हम लोग फैब्रिक की तरफ फ्लिप करेंगे और फैब्रिक की तरफ फ्लिप करके इसको क्या कर देंगे, इसके ऊपर फोल्ड करके ओवरलैप करके रख देंगे। और ऐसे करके जितना भी कपड़ा है उसको अंदर के तरफ करेंगे, ऐसे करके अंदर के तरफ कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग सिलाई चला देंगे। ऐसे इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे और सिलाई चलाते समय ध्यान देना है बिल्कुल किनारे पे हमारा सिलाई होना चाहिए, ना कि ये इधर उधर सिलाई बीच में भी नहीं चढ़ना चाहिए और फैब्रिक में भी उतरना नहीं चाहिए। बिल्कुल साइड में हमारा सिलाई चढ़ के जाना चाहिए। ऐसे अब दूसरे साइड भी ये जो कपड़ा है, जो मार्जिन के कपड़ा है, मार्जिन के कपड़ा को बिल्कुल अंदर के साइड धकेलते हुए इसको हम लोग ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसको सिलाई चलाने के बाद जो ऊपरला हिस्सा है, निचला हिस्सा जो अटैच करने वाला हिस्सा तो हमने सिल दिया, देखो बिल्कुल धारी में होके सिलाई आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मोड़ के इसको घुमा के जो हमारा ऊपरला हिस्सा है, ऊपरला हिस्सा को भी जो सिलाई दबाना है उसको दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र ना भी आ रहा हो तो माफ़ करना। और ये जो चीज़ है इसको बिल्कुल सिरे में आपको सिलते हुए जाना है। ऐसे करके बिल्कुल सिलाई बिल्कुल सिरे में चलाते हुए लेके जाना है ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह आने पाए। ये हमारा बैंड पट्टी सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हो, देखो इतनी फिनिशिंग से ये काम हुआ है। ये देखिए एक भी कपड़ा या तो एक भी सूत इधर उधर बिल्कुल ही नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये देखो कितना फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो इसी तरह से आप भी सिल सकते हो और सीख सकते हो। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो आप बार बार देख के आप सीख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो।